नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 7 सितंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है रविवार का है। विश्वावसु नाम संवत्सर है, सूर्य का दक्षिणायन चंद्र है, शरद ऋतु है, भाद्रपद महीने की पूर्णिमा है। आज का जो दिन है ग्रहण का है, खगरास चंद्र ग्रहण है। आज के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम शुरुआत नहीं करना। उसी प्रकार आज के दिन का जो नक्षत्र है वो शततार का है, योग सुकर्मा है। दिन का जो कर्ण है वो विष्टि है, रात का जो कर्ण है वह भव है। आज के दिन का जो विलिक काल है वो शुरुआत होगा दोपहर 3:32 से लेकर 5:05 तक, और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर 12:49 तक का होगा। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा शाम 5:05 से लेकर 6:39 तक, और यमगंडा काल दोपहर 12:25 से लेकर 1:58 तक का होगा। राहु काल और यमगंडा काल अशुभ कालावधि होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा संपूर्ण दिन कुंभ राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा बुध और रवि के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार गुरु के साथ त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के पंचम भाव में स्थित रवि बुध के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, चाहे वो खर्चे हो या फिर इन्वेस्टमेंट। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो वो पूरे होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। स्ट्रेस थोड़ा देखा जा सकता है, खुद पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित राहु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में स्थित रवि बुध के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके द्वितीय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। हालांकि आने वाले 2 से 3 दिनों में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कुछ ऐसी बात ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जो कि आपके आकलन के परे हो। लेकिन आज के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के तृतीय भाव में स्थित रवि बुध के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है, कुछ धार्मिक आध्यात्मिक अनुभव आज के दिन मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करना। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित रवि बुध के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। वह भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। स्वास्थ्य की समस्याएं आज के दिन सामने आ सकती है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करना। इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। हालांकि आने वाले 2 से 3 दिनों में यही जो बात है उस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। दिन आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के राशि में स्थित रवि और बुध के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। लाभ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। उसी प्रकार राहु के साथ युति भी करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। जो ग्रहण है वह आपके सप्तम भाव में होने वाला है। ध्यान रखिए, रवि केतु की युति भी आने वाले 2 से 3 दिन में होने वाली है।
आपको स्वयं के भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस में जाके कोई भी निर्णय नहीं लेना। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें और आप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, गलतफ़हमी हो सकती है और उसके चलते जो भी आप निर्णय लोगे, वो गलत साबित होते हुए नज़र आएँगे। किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद की जो राशि है, वो है कन्या राशि। कन्या राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित राहु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में स्थित रवि बुध के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उस प्रकार आपके दशम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। जो ग्रहण है यह आपके षष्ठ भाव में होने वाला है, तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए रिमोट साबित होंगे या फिर कार्य क्षेत्र से रिलेटेड भी ऐसी कोई खबर आपको मिल सकती है, जिस वजह से आपका जो स्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनसे थोड़ा बचना होगा। ऑफ़िस पॉलिटिक्स जैसे जो बातें हैं, वो आपके सामने आ सकती है। आने वाले 2 से 3 दिन में कर्ज़े लेना या फिर कर्ज़े देना, पैसे से रिलेटेड बातें, वैवाहिक जोड़ीदार पे स्वास्थ्य से समस्याएँ सामने आ सकती है, तो उससे रिलेटेड भी थोड़ा-सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है, वो है तुला राशि। तुला राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर ग्रहण होने जा रहा है। आपके लाभ भाव में स्थित रवि बुध के साथ पंचम भाव का जो चंद्रमा है यह प्रतियोग करने जा रहा है और भाग्य भाव में गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर आने वाले 2 से 3 दिनों में मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, जिसका प्रभाव परिणाम आपके जीवन पर भी हो सकता है। आने वाले 2 से 3 दिनों में फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। खास करके जो गर्भवती महिला है तुला राशि की, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आपका आने वाला जो ग्रहण है, वो आप ही के राशि में होने वाला है। उसी प्रकार आपके दशम भाव में स्थित रवि बुध के साथ ये चतुर्थ भाव का जो चंद्रमा है, यह प्रतियोग करने जा रहा है। अष्टम भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। घर के जो महिला वर्ग होंगे या फिर जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा मायने में सामने आ सकती है। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड भी ऐसी कोई बात हो सकती है, जिसकी वजह से उसका जो प्रभाव है वो आपके दैनंदिन जीवन पर हो सकता है। आने वाले 2 से 3 दिनों में इन बातों पर थोड़ा ध्यान देना, चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है, वो है धनु राशि। धनु राशि के तृतीय भाव में ग्रहण देखा जाएगा। वहीं पर चंद्रमा का भ्रमण है और आपके भाग्य भाव में स्थित रवि बुध के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। सप्तम भाव में गुरु के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। आज के दिन घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। स्वास्थ्य की समस्याएं भी सामने आ सकती है। कमिटमेंट प्रोमिसेस से कंपलसरी दूर रहना आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में ऐसे कोई भी निर्णय नहीं लेना जिस वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है, वो है मकर राशि। मकर राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। जो ग्रहण है यह भी आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में स्थित रवि बुध के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है और आपके षष्ठ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। पैसे से रिलेटेड खर्चे या फिर इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। सबसे महत्वपूर्ण बात,
आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्याएँ सामने आ सकती है जिसका रीज़न आपको पता नहीं चलेगा। चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि में ही ग्रहण होने जा रहा है। चंद्रमा का भ्रमण भी आप ही के राशि में है और आपके सप्तम भाव में स्थित रवि बुध के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। पंचम भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आप विचलित हो सकते हो। किसी भी प्रकार के निर्णय, चाहे किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो, आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें और आप में जो बातें हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य की समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। ग्रहण में किसी भी प्रकार के छोटे व हो या बड़े निर्णय नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। ग्रहण भी आपके व्यय भाव में ही होने वाला है और आपके षष्ठ भाव में स्थित रवि बुध के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, ये जो बातें हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी और आपकी जो राशि है इसमें शनि का भी भ्रमण हो रहा है। आपके लिए जो ग्रहण कालावधि है वो अत्यधिक स्ट्रेस वाला देखा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाले 2 से 3 दिनों में या फिर आज के दिन भी महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। बातें चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आपको कोई निर्णय लेना ही है तो 4-5 दिन के बाद निर्णय लेना। जो स्ट्रेस, जो इमोशंस है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जाएंगे। तो इमोशन के चलते निगेटिव माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं करना। दिन आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों, ये था दिनांक 7 सितंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।